साल 2005 ब्राज़ील का शहर फोर्टालेज़ा। बाहर से यह शहर बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। सड़कों पर रोज़ की तरह भीड़ थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे और शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच मौजूद ब्राज़ील सेंट्रल बैंक की एक शाखा के नीचे चुपचाप कुछ ऐसा तैयार हो रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। ऊपर लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे और ठीक उनके पैरों के नीचे एक सुरंग खोदी जा रही थी जो सीधे बैंक के वॉल्ट तक पहुंचने वाली थी। कुछ महीनों बाद जब बैंक खुला तो कर्मचारियों के होश उड़ गए। वॉल्ट बाहर से पूरी तरह सुरक्षित दिखाई दे रहा था। न कोई टूटा दरवाजा, न गोलीबारी, न कोई अलार्म। लेकिन अंदर से करीब 164 मिलियन ब्राजीलियन रियल गायब थे, यानी आज के हिसाब से लगभग 300 करोड़ रुपए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सिक्योरिटी कैमरों में किसी अजनबी के अंदर जाने का कोई रिकॉर्ड तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पैसा चोरी नहीं हुआ, बल्कि बिना कोई निशान छोड़े हवा में गायब हो गया हो। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह किसी अंदर के आदमी का काम है, लेकिन जांच के दौरान उन्हें बैंक के नीचे से ऐसा सबूत मिला जिसने पूरी कहानी बदल दी। बैंक के ठीक नीचे एक लंबी सुरंग बनाई गई थी और वही सुरंग इस पूरी चोरी का असली रास्ता थी। तब जाकर दुनिया को समझ आया कि यह कोई साधारण बैंक चोरी नहीं थी, बल्कि महीनों की प्लानिंग, धैर्य और सटीक टाइमिंग के साथ किया गया ऐसा ऑपरेशन था जिसने देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक को बिना शोर के लूट लिया। आज की यह कहानी दुनिया की सबसे चतुर और रहस्यमयी बैंक चोरियों में से एक की है, लेकिन इस कहानी को सच में खतरनाक बनाती है सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि उसके बाद शुरू हुई वो घटनाएं जिनमें इस लूट से जुड़े लोग एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मरने लगे और कुछ ऐसे गायब हुए जिनका फिर कभी कोई पता नहीं चला। इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई शहर की एक साधारण सी दुकान से। उसका नाम था ग्रामा सिंथेटिका। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य लैंडस्केपिंग शॉप लगती थी। दुकान के बाहर मिट्टी के बैग दिखाई देते, अंदर कुछ लोग काम करते नजर आते और आसपास रहने वालों को कभी शक तक नहीं हुआ कि इसी दुकान के नीचे करोड़ों की चोरी का रास्ता तैयार किया जा रहा है, क्योंकि असली काम दुकान के ऊपर नहीं, उसके नीचे चल रहा था। धीरे धीरे एक लंबी सुरंग खोदी जा रही थी जो सीधे ब्रांच के वॉल्ट तक पहुंचने वाली थी। इस प्लान पर महीनों तक काम किया गया। बैंक की संरचना समझी गई, दूरी नापी गई और फिर बेहद सावधानी से खुदाई शुरू हुई। करीब 78 मीटर लंबी इस सुरंग को इतनी सफाई से बनाया गया था कि वह किसी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसी लगती थी। अंदर बिजली, हवा और सुरक्षा तक की व्यवस्था की गई थी। यह साफ था कि यह काम आम चोरों का नहीं था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि खुदाई से निकली मिट्टी को छोटे बैग्स में भरकर बाहर ले जाया जाता ताकि किसी को शक न हो। ऊपर शहर अपनी जिंदगी जी रहा था और नीचे करोड़ों की चोरी का रास्ता तैयार हो रहा था। करीब 3 महीनों तक यह काम लगातार चलता रहा। दिन में दुकान सामान्य बिजनेस की तरह चलती और रात में सुरंग थोड़ी और आगे बढ़ा दी जाती। यह चोरी जल्दबाजी में नहीं की जा रही थी। हर कदम बेहद धैर्य और सटीक योजना के साथ उठाया जा रहा था। फिर आया अगस्त 2005 का वह वीकेंड जिसका इस गैंग को महीनों से इंतजार था। बैंक बंद था और सुरंग अब सीधे वॉल्ट के नीचे पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था, वॉल्ट का मोटा और मजबूत फर्श। उसे काटने के लिए गैंग ने हाइड्रोलिक जैकहैमर और डायमंड ड्रिल बिट्स का इस्तेमाल किया। करीब 8 से 10 घंटों तक काम चलता रहा, लेकिन इतनी सफाई से कि बाहर किसी को आवाज तक सुनाई नहीं दी। धीरे धीरे उन्होंने वॉल्ट के फर्श को नीचे से काटा और बिना किसी अलार्म को सक्रिय किए बैंक के सबसे सुरक्षित हिस्से में पहुंच गए। उन्होंने बैंक की सुरक्षा तोड़ी नहीं, उसे बिना आवाज हराया था। अंदर करोड़ों की नकदी रखी थी, लेकिन गैंग को पहले से पता था कि कौन से नोट उठाने हैं। उन्होंने सिर्फ 50 रियल के नए नोट चुने क्योंकि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल था। फिर पैसों को बैग्स में भरा गया और सुरंग के रास्ते बाहर पहुंचाया जाने लगा। अनुमान है कि करीब 3.5 टन नकदी इस तरह बैंक से बाहर निकाली गई और ऊपर शहर को इसकी भनक तक नहीं लगी। सोमवार की सुबह जब बैंक दोबारा खुला तब जाकर कर्मचारियों को एहसास हुआ कि कुछ असंभव हो चुका है। बाहर से वॉल्ट पूरी तरह सुरक्षित दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से करोड़ों रुपए गायब थे। न कोई धमाका हुआ था, न खून खराबा, न जबरदस्ती के निशान, सिर्फ एक खामोश चोरी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जांच शुरू हुई तो पुलिस की नजर उसी दुकान आर्टिफिशियल ग्रास पर गई। जब वहां तलाशी ली गई तब उस सुरंग का पता चला जो सीधे बैंक तक जाती थी। अनुभवी अधिकारियों तक को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी चोरी बिना किसी शोर के अंजाम दी जा सकती है।
इसके बाद ब्राजील की संघीय पुलिस ने ऑपरेशन मोल्ड शुरू किया। जांच में पता चला कि इस चोरी के पीछे करीब 36 लोगों का संगठित गिरोह था, जबकि बाद में इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को दोषी ठहराया गया। इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड अंतोनियो जोसिवन अल्वेज दो संतोस था। ब्राजील के अपराध जगत में उसे द जर्मन के नाम से जाना जाता था। कई साल फरार रहने के बाद वह पकड़ा गया और उसे लंबी सजा सुनाई गई, लेकिन असली डरावनी कहानी इसके बाद शुरू हुई। इस चोरी से जुड़े कई लोग रहस्यमयी तरीके से मारे जाने लगे। कुछ अपहरण के बाद मृत पाए गए, कुछ पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए और कुछ ऐसे गायब हुए जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। ऐसा लगने लगा था मानो इस चोरी से जुड़ा हर व्यक्ति धीरे धीरे खत्म किया जा रहा हो। लेकिन इतने सालों बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर वो पैसा गया कहाँ? पुलिस इस रकम का सिर्फ छोटा हिस्सा ही बरामद कर पाई, बाकी करोड़ों रुपए आज भी गायब हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह पैसा अपराध जगत में इस्तेमाल कर लिया गया। कुछ कहते हैं कि उसे रिश्वत और अवैध नेटवर्क में बांट दिया गया, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि वह पैसा कहीं जमीन के नीचे छिपा हुआ है, किसी वीरान जगह पर, जहां से उसे कभी वापस नहीं निकाला गया। आज भी बैंको सेंट्रल बर्गलरी को दुनिया की सबसे चतुर और सुनियोजित बैंक चोरियों में गिना जाता है। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि धैर्य, योजना और दिमाग से किया गया ऐसा अपराध था जिसने पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ी लूट बंदूक से नहीं, बल्कि खामोशी से की जाती है। और शायद आज भी ब्राजील की किसी अनजान जमीन के नीचे वो पैसा दबा पड़ा है, खामोश, ठीक वैसे ही जैसे इस चोरी का असली सच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि इस पूरी चोरी के बारे में आपका क्या सोचना है। क्या आपको लगता है कि चोरी किया गया पैसा आज भी कहीं छिपा हुआ है? और ऐसी ही रियल क्राइम और मिस्ट्री स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।